गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और संपीड्यता। मान लिया कि ये एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये एक ईंटा है। अब जिसको हमने इस पानी में डाल दिया तो इस पर चारों ओर से इस पर कुछ प्रेशर लगता है, जिससे इसका कुछ वॉल्यूम चेंज होता है। ये बहुत ही नैनोमीटर में होता है, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर इसकी जगह पे हम ईंटे की जगह पर एक बैलून ले लें, मान लिया ये एक बैलून है। अब अगर हम इसको इस टब में डुबोएंगे जो पानी से भरा है, तो इस पर चारों ओर एक प्रेशर लगेगा, तो जिससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इसमें एक प्रेशर लग रहा है P, मान लिया। तो इस प्रेशर के कारण क्या होता है, जब प्रेशर इस पे अप्लाई होता है, यानी दाब इस पे पड़ता है, तो इसका वॉल्यूम जो है चेंज हो जाता है। तो इस दाब के कारण क्या हो रहा है, इस पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज होने पे दो चीजें होती हैं। पहला, वॉल्यूम स्ट्रेन, दूसरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। दो चीजें हो रही हैं, एक तो इसका वॉल्यूम प्रेशर, इससे प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम दो चीजों की वजह से चेंज हो रहा है। एक तो वॉल्यूम स्ट्रेन इस पे जो पड़ रहा है, दूसरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या इसी को हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी इस पर क्या हुआ, पानी में डाला गया तो इस पर प्रेशर अप्लाई हुआ, जब इस पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो उस प्रेशर के कारण इसमें क्या हुआ, गैस भरी है। ठीक है, गैस पर जब प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी उसमें संपीड़ितता होती है। तो इसके कारण क्या हुआ, ये बैलून पिचक जाता है। तो हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो वॉल्यूम चेंज होने के कारण दो चीजें होती हैं, एक वॉल्यूम स्ट्रेन के कारण दो चीजें होती हैं, एक इसका वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज होता है, और क्या दूसरा क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रेस कार्य करता है। तो इसमें दो चीजें बताया, एक वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति, तो इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक कौन सा, अभिलंब प्रतिबल, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, जब इस पर प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, जब इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट है, इस पर क्या हो रहा है, नॉर्मली इस पर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसके पूरे सरफेस पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसकी जो बॉडी है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, लेकिन शेप उसका चेंज नहीं होता है, आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो वो वस्तु है इसके आयतन में पर यूनिट प्रति एकांक आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, और जो इस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है,
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, या इसी को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, व्हेन ए यूनिफॉर्म प्रेशर इज अप्लाइड ऑल ओवर सरफेस ऑफ ए बॉडी, द वॉल्यूम of a body changes but its shape does not changes. The change in volume per unit volume of a body is called volume strain. यानी जब भी किसी वस्तु पर, ठीक है, एक एकांक दाब, ठीक है, या नॉर्मल फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है, लगाते हैं उस बॉडी के चारों ओर, ठीक है, उस जो सतह है उसके चारों ओर जब फोर्स अप्लाई करते हैं या प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, उस वस्तु का आयतन परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसका आकार परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो जो उस समय उसके प्रति एकांक आयतन में होने वाला परिवर्तन आयतन विकृति कहलाता है। ठीक है, आयतन विकृति कहलाता है। ठीक, दूसरा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो जो भी बॉडी है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो लंबवत बल है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है, अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, तो अब इस पर दो चीजें लग रही हैं, एक मान ले क्या लग रहा है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर है, इस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या इसी को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो ये इस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके कारण इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मान लिया कि इसका वॉल्यूम जो था पहले V था, V1 था, बाद में इसका वॉल्यूम V2 हो जा रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो डेल्टा V क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो यहां पर ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, मान ले रहे पहले V था, तो ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ, ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया पहले। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, आयतन विकृति, डेल्टा V अपान V हो जाएगा, डेल्टा V अपान V। और अभिलंब प्रतिबल क्या हो गया इसका, P हो गया, यानी नॉर्मल स्ट्रेस ये हो गया P। अब हमें हुक के रूल से पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के। तो यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस यूज कर रहे हैं या नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्ट्रेन की। या इसी को हम कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी अभिलंब प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयतन विकृति के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटता है तो उसकी जगह पे आता है एक कांस्टेंट आता है, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू V इंटू वॉल्यूम स्ट्रेन। इसी
को, जो ये B है, इसको हम बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यहां जो B इसको कैपिटल लेटर, जो कांस्टेंट आया इसको हम कैपिटल लेटर B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल B, ठीक है। इस कांस्टेंट को बल्क मॉडुलस कहते हैं, यानी आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो यहां से B इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। B is equal to normal stress upon volume strain. B is equal to normal stress upon volume strain। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो गया P अपान डेल्टा V अपान V। अब वास्तव में ये प्रेशर क्या होता है, जो यहां पे प्रेशर P अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कोई जब, ठीक है, यहां पर प्रेशर P यहां यही नहीं अप्लाई हो रहा है, जब ये बाहर था तब भी इस पर एक प्रेशर अप्लाई हो रहा था। मान लिया ये P1 है और ये P2 है, ठीक। तो जो यहां पे जो प्रेशर P है, ये वास्तव में क्या होता है, चेंज इन प्रेशर होता है। डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 लिख सकते हैं। तो ये चेंज इन प्रेशर बता रहा है, ठीक है, ठीक। अब अगर ये चेंज इन प्रेशर है, अगर ये प्रेशर क्या हो, यहां पर ये प्रेशर अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो चेंज इन वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, तब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर प्रेशर घट रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है, तो B की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहां पर एक माइनस साइन यूज कर लेते हैं, डेल्टा V अपान V। अब अगर प्रेशर जो चेंज इन प्रेशर है वो अगर नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये चेंज इन वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तब भी ये रिजल्ट क्या आएगा, लास्ट में पॉजिटिव आ जाएगा। तो B की जो वैल्यू होती है, ये होती है माइनस P डेल्टा V अपान V। अब बल्क मॉडुलस का, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है मीटर। एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका विमेय सूत्र होता है ml माइनस 1 t माइनस 2। ml माइनस 1 t माइनस 2। यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक था कंप्रेसिबिलिटी, यानी संपीड्यता। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं। ये जो होता है, ये बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है, यानी बीटा इज इक्वल टू 1 अपान बी। तो बी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस पी अपान डेल्टा वी अपान बी। तो क्या हो जाएगा, 1 अपान माइनस पी डेल्टा वी अपान वी, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू हुई, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। संपीड्यता का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होगा। बल्क मॉडुलस ऑफ एंड कंप्रेसिबिलिटी, आयतन प्रत्यास्था गुणांक
तथा संपीडिता। संपीडिता जो होता है वो आयतन प्रत्यास्था गुणांक का रेसिप्रोकल होता है, यानी बीटा इज इक्वल टू 1/b, जहां पे b क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक है।